Hi guys, Assalamu alaikum. I hope you all are fine, dine, shine and well. Let's come for our today's message. Today's message is no one is afraid of height. They afraid of fall. And no one is afraid of love. They afraid of broken heart. And no one is afraid of dark. They afraid of what's in the darkness. No one is afraid of medicine. They afraid of sickness. Thank you very much. I hope you like it. I will give you the elaboration in Urdu. Okay? Thank you very much. Peace. Allah Hafiz. हम लोग बुलंदी पर जाने से नहीं डरते. कोई भी नहीं डरता. बट हम बुलंदी पर क्यों नहीं पहुंच पाते? बिकॉज हमें गिरने का डर रहता. गिर गए तो क्या हुआ? फिर उठ जाओ, फिर पहुंच जाओ. फिर गिर गए तो भी क्या हुआ? दोबारा से ट्राई करो, बी स्पॉट एंड फिर पहुंचो ऊपर. मगर बुलंदी पर पहुंचना एक गोल बना लो, एक मकसद बना लो और पहुंच जाओ फिर से. जब ज़िंदगी में ऐसे मकाम आते हैं जहाँ पर आप ऊपर जाना चाहते हो और आप बार बार नीचे आते हो, तो एक खेल होता है अप एंड डाउन का. बट यू नो, इस खेल में कभी अप जीत जाता है, कभी डाउन जीत जाता है, कभी अप जीत जाता है, कभी डाउन जीत जाता है. लेकिन फतह उसी की होती है जो गिरकर दोबारा खड़ा होना जानता है. दैट्स द गेम प्लान. थैंक यू. नंबर सेकंड इज, कोई भी डार्कनेस से नहीं डरता. कोई भी, मतलब उजाला है तो सवेरा भी होगा, सवेरा है तो उजाला भी होगा. लेकिन सवेरा है तो हर चीज़ अप 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 नज़र आती है, और डार्कनेस हो तो हर चीज़ डाउन 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 नज़र आती है. तो हम इसलिए नहीं उजाले से होते क्योंकि उजाले में वी कैन सी, हम हर चीज़ को क्लियरली देख सकते हैं. ठीक है? और हम उसको समझ सकते हैं और हम उसको कॉप अप भी कर सकते हैं. उसके साथ, मतलब उसके साथ हम एडजस्ट भी हो सकते हैं, कॉप अप भी कर सकते हैं, सब चीज़ कर सकते हैं. बट इन द डार्कनेस वी कैन नॉट सी. क्या अंधेरे में कोई देख सकता है? कोई भी नहीं देख सकता ना. तो डार्कनेस में हम नहीं देख सकते, तो हम उस डार्कनेस के अंदर घुसने से डरते हैं. हम हमेशा यही सोचते हैं कि उस डार्कनेस के अंदर पता नहीं कौन सा जिन भूत अफरीत होगा जिससे हमें निपटना है. नहीं, ऐसा हर वक्त नहीं होता. समटाइम्स इट हैपन्स, कभी कभी होता भी है, लेकिन हर वक्त ऐसा नहीं होता. तो अगर हम डार्कनेस में सरवाइव करना सीख जाते हैं, हम अंदर जाते हैं, घुसते हैं और उन तमाम चीज़ों से सरवाइव करते हैं, निकलते हैं, डार्कनेस की तमाम चीज़ों को समझते हैं, परखते हैं, अपने अंदर की डार्कनेस को साफ़ करते हैं और उसके अंदर घुस जाते हैं, तो हम बहुत कुछ सीख कर ऊपर आते हैं. बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ जानते हैं, बहुत कुछ समझ जाते हैं. फिर हम डार्कनेस से ऊपर आ जाते हैं और तब उस लाइट का हमें बेहतरीन अंदाज़ा होता है जो डार्कनेस में घुस के होता है. तभी हम जानते हैं कि डार्कनेस के बाद, तारीकी के बाद सवेरा कैसे होता है. दैट्स इट.
अब हम चलते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ, यानी हम प्यार से क्यों डरते हैं? क्या प्यार से डरना चाहिए? क्या प्यार इतनी बुरी बला है जिससे बचना चाहिए? नहीं, हम प्यार से नहीं डरते, हम प्यार से मिलने वाले दुखों से डरते हैं, प्यार से खाने वाले धोखों से डरते हैं, हम प्यार में गलत लोगों के हत्थे चढ़ने से डरते हैं, ठीक है? बट अगर हम एक्सपीरियंस नहीं करेंगे लाइफ में, हम अगर एक्सपीरियंस नहीं करेंगे तो हम लाइफ में क्या करने आए हैं? हम इस दुनिया में क्या करने आए हैं? खाने पीने सोने लेटने, क्या करने आए हैं हम दुनिया में? हम ये करने तो नहीं आए ना। दुनिया में हम कुछ सीखने और लर्न करने के लिए आए हैं, यही हमारा मोटो होता है। मोहब्बत एक ऐसा जज्बा है जो आपको मिल जाए तब तो आप दुनिया के सबसे बड़े बादशाह हो, और उस मोहब्बत को पाने के लिए यू हैव टू बी द पर्सन। आपको वो बंदा बनना पड़ता है, वो आदमी बनना पड़ता है जो मोहब्बत को मेराजों पे पहुंचाता है। तो हम मोहब्बत से नहीं डरते, हम डरते हैं उस दिल के टूटने से जो बाज़ दफ़ा लोग एक्सपीरियंस के ज़रिए से देते हैं। बट यू नो, जब कोई चीज़ टूटती है, दिल टूट जाता है, तो हम लर्न करते हैं बहुत सारी चीज़ें। अगर कोई हमें धोखा देता है तो भी हम लर्न करते हैं बहुत सारी चीज़ें, ठीक है ना? और अगर कोई हमें सर पास करता है तो भी हम लर्न करते हैं बहुत सारी चीज़ें। और अगर हमें कोई मोहब्बत करता है जो कि सच्ची मोहब्बत होती है तो भी हम लर्न करते हैं बहुत सारी चीज़ें। तो ये तो लर्निंग प्रोसेस है जिसमें आपको होना है। और अगर आप यही डरते रहो कि नहीं यार मेरा दिल टूट जाएगा, मेरे को ऐसा हो जाएगा, मेरे को वैसा हो जाएगा, नो नो नो, यू डोंट हैव टू डू दिस। आपको ये नहीं करना है। आपको अगर लाइफ के अंदर मोहब्बत मिलती है तो आपको उसे एक्सपीरियंस भी करना है, ठीक है? और अच्छे और बुरे की तमीज़ ही के लिए तो दुनिया बनी है। तो आप कैसे तमीज़ करोगे अच्छे और बुरे की? हाउ कैन यू डू इट इफ़ यू आर नॉट एक्सपीरियंस इट? आप नहीं कर सकते ना। अगर आप उसको एक्सपीरियंस नहीं करोगे, हाउ कैन यू डू इट? आप कैसे कर सकते हो? तो आपको एक्सपीरियंस करना ज़रूरी है। बाज़ औक़ात हम मेडिसिन भी इस्तेमाल नहीं करते और सिर्फ एहतियाती तदाबीर करके क्योर हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। तो मेरे कहने का यही मकसद है कि हर चीज़ का एक अच्छा पहलू होता है, एक बुरा पहलू होता है। तो अगर आप उसको बैलेंस लेकर के चलें, बीमारी को भी आप बैलेंस में रखें, लाइक थोड़ी सी एहतियाती तदाबीर कर लें, थोड़ा सा अपने आप को पहले से तैयार कर लें मेंटली, तो आप बहुत सारी बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं, ठीक है? और आप बाकायदा वर्जिश करें, आप सेहतमंद डाइट अपनी सेहतमंद रखें, और इर्द गिर्द के लोगों के साथ जो बीमार हैं उनके साथ अपना रवैया अच्छा रखें, तो सब कुछ आप खुद क्योर कर सकते हो, ठीक है? तो थैंक यू वेरी मच मुझे सुनने के लिए, समझने के लिए। अल्लाह हाफिज़। तीनों चीज़ें हो गई। आई होप you like it and you comprehend it. Okay, thank you very much. अगर कुछ पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। पीस, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे। Subscribe.